Hello guys, welcome back to my channel The Royal Intelligence Academy. Now I am दिलशाद अली. तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अमीन्स में गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन. ओके, तो क्लास स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग. अब जो भी स्टूडेंट को एंट्री लेना होगा वो अपना ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं है. देखो, गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन इन्होंने सिंथेसिस किया था थैलामाइड से 1 डिग्री अमीन को. तो अब हमें ये समझना है कि गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन है ना, इसमें क्या है. गैब्रियल साइंटिस्ट था, उसने थैलामाइड लिया था. अब व्हाट इज थैलामाइड. ठीक है, पढ़ाई पे ध्यान दो. चैट बॉक्स में बाबा मैसेज मत करो, पढ़ाई पे ध्यान दो. ओके, तो गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन में गैब्रियल ने सबसे पहले आपके पास एक कंपाउंड लिया जिसको हमने कहा थैलामाइड. ये कंपाउंड है. ठीक है, कंपाउंड मैं बना रहा हूँ आप लोग के सामने, कोई दिक्कत नहीं है. इसको, इस कंपाउंड का उन लोगों ने नाम रख दिया थैलामाइड. ओके, अब इसको बेस के प्रेजेंस में उन्होंने रिएक्ट करवाया. अब देखना है कि ये 1 डिग्री अमीन कैसे देगा. यहाँ पे आपको NH ग्रुप दिख रहा है. तो सारा अटैक जो होगा बेस का, या जो भी हम डालेंगे अल्काइल हाइड वगैरह, इसमें NH ग्रुप पे अटैक करेगा और यहीं से नाइट्रोजन दिख रहा होगा, वहाँ से अमीन निकालेगा ये 1 डिग्री अमीन. तो अब ये निकालेगा कैसे. सबसे पहले हम लोग बेस देंगे. तो हम लोग बेस दे रहे हैं KOH. अब KOH क्या देगा, सिंपली OH माइनस देगा. ये OH माइनस क्या करेगा, इस वाटर को लीज आउट कर देगा. ठीक है ना. तो आपको क्या मिलेगा, -H2O. और रिजल्टिंग हमको ये चीज़ मिलने वाला है. सारी कुछ सेम है, बस पानी निकाल दो. ठीक है, ये चीज़ मिलेगा हम लोग को. फिर इसमें एडिशन कराना है एल्काइल हैलाइड का. फर्दर रिएक्शन कराना है एल्काइल हैलाइड के साथ. तो हम यहाँ पे डाल रहे हैं एल्काइल हैलाइड RX. अब यहाँ से सेम चीज़ होगा. एल्काइल हैलाइड में क्या होगा, एल्काइल ग्रुप जाके इसके ऊपर अटैक करेगा और यहाँ से एक हेलोजन निकल जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा. तो वो हमारे पास कुछ इंटरमीडिएट बन जाएगा. ठीक है, वो हमारे पास ये रहा. तो बस N के साथ R जोड़ दो, और तो कुछ नहीं करना है. ठीक है ना. और यहाँ पे जुड़ा हुआ है N, और इसके साथ अब आ गया है R. इसको हम लोग कहते हैं N एल्काइल, है ना, थैलामाइड. तो इसको हम कह सकते हैं N एल्काइल थैलामाइड. N एल्काइल थैलामाइड. तो ये इसका इंटरमीडिएट है. अब फिर से N एल्काइल थैलामाइड में फिर से बेस अटैक करवाएंगे. ठीक है, तो स्टेप 2 पे आ जाता हूँ मैं. इसको स्टेप 1 मान लो, इसको स्टेप 2 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है. तो पहले N एल्काइल थैलामाइड ले लो जो हमने बनाया है, और उसमें फिर से बेस को ऐड करवाओ. यही है हमारा. अब इसमें फिर से ऐड होगा बेस. यहाँ पे दे दो एक्वस NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड. अब तुमको साफ साफ दिख रहा है ये OH माइनस यहाँ नाइट्रोजन पे अटैक करेगा. ठीक है, और नाइट्रोजन पे अटैक करके कुछ हमारा सॉल्ट बना देगा, और हमारा 1 डिग्री अमीन रिलीज आउट हो जाएगा यहाँ पे सॉल्ट बनने के बाद. तो अब देखो, ये जो NaOH है ये एक्चुअली में बनाएगा क्या. देखो, हमें अमीन निकालना है ना. अब देखो, अमीन के लिए हमें क्या चाहिए, 1 डिग्री अमीन के लिए हमें क्या चाहिए, RNH2 चाहिए.
अब RNH2 आपको क्या दिखाई दे रहा है, वो दिखाई दे रहा होगा ये RNH2, मतलब मुझे अमीन बनाने के लिए पूरा का पूरा ग्रुप चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ से मुझे R और N को NaOH के प्रेजेंस में यहाँ से क्या करना होगा, निकालना होगा। और निकालने के बाद 1 डिग्री मीन मुझे बनाना है यहाँ पर। तो अगर यहाँ से R और N निकल जाते हैं RNH2 के फॉर्म में, ठीक है, अगर यहाँ से आर एन RNH2 जो कि हमारा 1 डिग्री अमीन है, इसके फॉर्म में अगर निकल जाते हैं, तो रिजल्टिंग जो बच गया सॉल्ट, वो हमारा क्या होगा, ठीक है। तो हमारा सॉल्ट रिजल्टिंग क्या होगा, बेंजीन तो है ही, और यहाँ पे तुमको दिख रहा था डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे भी दिख रहा था डबल बॉन्ड O। तो यहाँ से देखो ONA है ना, ये चीज़ निकल जाएगा और यहाँ पे आके जुड़ेगा। एक यहाँ पे जुड़ेगा O-Na+, और एक यहाँ पे जुड़ेगा O-Na+, इस तरीके से जुड़ जाएगा O-Na+। तो अब हुआ क्या, फाइनली हुआ क्या, ये NOH किसके साथ रिएक्ट किया, RN के साथ रिएक्ट किया, और यहाँ से रिएक्ट करने के बाद RNH2 निकाल चुका है। तो अब देख सकते हो डिसोसिएशन हो गया होगा इस तरीके से, क्योंकि हमारे पास था NaOH, और एक NaOH और ले लो, क्योंकि हमने तो कोई अमाउंट यहाँ पे बताया नहीं कितना लेना है। वी हैव एक्वस NaOH, और एक्वस में तो नंबर ऑफ OH होंगे। तो यहाँ से देखो तुम्हें दिख रहा होगा RN, और ये चीज़ है ना, साफ साफ दिख रहा है RNH2 निकल सकता है, और हमारा जो बच गया है वो क्या बच गया है, ONA, ये चीज़ बच गया है, यही चीज़ लग गया है, सॉल्ट बना दिया है। तो इस तरीके से गैब्रियल थैलामाइड ने 1 डिग्री अमीन को बना करके दिखाया था, ठीक है। अभी तुम्हें समझ में आया पूरा रिएक्शन कैसे कैसे क्या क्या हुआ है ना। एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, ओके। तो फाइनली ये रिएक्शन तुम्हें समझ में आ गया, किस तरीके से क्या क्या प्रोसीजर था हमारा, कैसे कैसे हमने क्या डिसोसिएट किया, क्या ऐड किया है। तो हमें क्या लेना था, थैलामाइड लेना था, बेस लेना था, और एल्काइल हैलाइड लेना था। इन तीनों कंपाउंड को मिक्स करके हमें क्या बनाना था, 1 डिग्री अमीन बनाना था। क्लियर हो गई बात, किसी को, हाँ किसी को कुछ पूछना है यहाँ पर, नहीं पूछना है, ठीक है। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रिएक्शन है ये, ओके। तो ये हो गया। अब इसमें नोट करने वाली बात क्या है, देखो ये जो अमीन बन रहा है ना, ये एलिफेटिक अमीन है। कौन सा है, एलिफेटिक। बट एरोमेटिक अमीन नहीं बनता है। अब एरोमेटिक अमीन क्यों नहीं बनता है, क्योंकि एराइल हैलाइड है ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं कर पाता है थैलामाइड के साथ। ये एक सिंपल सा रीज़न है। तो यहाँ पे हमने क्या लिया था, इस यहाँ पे क्या लिया है, एल्काइल हैलाइड। यहाँ पे एराइल हैलाइड डाल देंगे ना, तो ये एराइल हैलाइड इस पे जाके अटैक नहीं कर पाता है, मतलब सब्स्टिट्यूशन कर ही नहीं पाता, उसके प्रॉपर्टी में ही नहीं है, इसलिए। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हम यहाँ पर एरोमेटिक अमीन फॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो मोर इम्पॉर्टेंट नोट करने वाली चीज़ है, नोट कि एरोमेटिक अमीन can't be prepared can't be prepared by this method, by this method, ये ध्यान रखना। कोई रीज़न पूछेगा तो बता देना। बिकॉज एराइल हैलाइड, एरोमेटिक अमीन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, एराइल हैलाइड चाहिए होगा, वहीं से बनेगा एरोमेटिक अमीन। एराइल हैलाइड डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन with the anion formed by thalaamide। तो ये रीज़न तुम्हें समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये एग्ज़ाम में 100% आने की चांसेस होती हैं अमीन से।
अभी इस चैप्टर से। तो ठीक है, ये कंप्लीट हो गया तुम्हारा। किसी को कुछ पूछना होगा तो पूछ लेना मेरे से। अब हमारे पास नेक्स्ट सेक्शन आ रहा है। व्हाट इज़ योर नेक्स्ट सेक्शन? आपके पास नेक्स्ट सेक्शन है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पूछा जाता है। ये सब के सब, गैब्रियल थैलामाइड हो या हॉफमैन हो, और भी आगे रिएक्शन आएंगे, ये सब 1 डिग्री अमीन का टेस्ट दे देते हैं। तो हमारे पास आ रहा है हॉफमैन, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। हॉफमाइड, ब्रोमीन हॉफमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे तुम लोग नाम से पकड़ लो, यहाँ पे नाम क्या क्या आ रहा है, ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। तो अब देखो यहाँ पे होगा क्या। वो एक्चुअली बात ये है ना कि थोड़ा लाइट चला गया यहाँ पर मेरे इधर। कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा लैग नहीं करेगा, ठीक है। ओके। तो अब यहाँ पे ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है, तो हमको क्या लेना पड़ेगा, अमाइड लेना पड़ेगा। RCONH2 अमाइड ले लो। तो वॉइस नहीं आ रही है, एक मिनट रुक जाओ यार। तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन पर, कि इन्होंने क्या किया था, अमाइड लिया था। अमाइड में Br2 ऐड करवाना था इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। इसका पूरा मैकेनिज्म पढ़ाऊंगा मैं भी, तुम्हारे बुक में अवेलेबल नहीं होगा इसका मैकेनिज्म। और इन्होंने भी बना के दिखाया था 1 डिग्री अमीन को, और सोडियम कार्बोनेट वगैरह था। और हमारे पास NaBr था, और वाटर रिलीज आउट हुआ था। तो इन्होंने क्या किया था, एमाइड से 1 डिग्री अमीन बनाया था। एमाइड से 1 डिग्री क्या बनाया था, अमीन बनाया था इन्होंने। अब देखना ये है कि इन्होंने बनाया कैसे था। अब इसका कोई मैकेनिज्म अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ, ठीक है ना। अभी तो ये ऊपर तुम्हारा रटने जैसा हो गया एकदम, अमाइड लिया, Br2 लिया, NOH लिया, अमीन बन गया, सोडियम कार्बोनेट NaBr, वाटर रिलीज आउट हो गया, ठीक है ना। तो अब इसका मैकेनिज्म देख लो थोड़ा, ये रिएक्शन हुआ कैसे आखिरकार। ओके। तो अमाइड लिया था फाइनली, RCONH2, को मैं ऐसे दिखा रहा हूँ। और हमारे पास NaOH लिया था। अब NaOH क्या देगा, OH माइनस देगा, ठीक है ना। और ये OH माइनस क्या ले जाएगा, वाटर। अगर वाटर रिलीज आउट हो चुका है NaOH के कारण, तो हमारे पास रिजल्टिंग क्या बच रहा है, RCONH नेगेटिव, यही चीज़ बच रहा है हमारे पास। ओके। अब हमारे पास क्या है, Br2 है ना, Br2 का भी ऐड करवाया था हमने। ऊपर रिएक्शन में देख सकते हो Br2 भी हमारे पास है। अब ये Br2 इस NH पे अटैक करेगा। क्यों करेगा, Br एक होगा पार्सली पॉजिटिव, एक होगा पार्सली नेगेटिव, ठीक है ना। तो यहाँ से ये मान लो Br इस पर अटैक कर चुका है, तो एक Br बाहर निकल जाएगा, सिर्फ एक ही Br अटैक करेगा। और अगर एक Br NH पे अटैक कर चुका है, तो रिजल्टिंग हमारा क्या बन चुका है, RC डबल बॉन्ड ONH, और इस पे आ गया Br। ये चीज़ आ चुका है, ठीक है। इस H को ना नीचे दिखा रहा हूँ मैं, नीचे लगा के दिखा दे रहा हूँ। ओके। और देखो NOH कितने बार डाला है तुमने, 4 बार डाला है। बट हम यहाँ पे मैकेनिज्म में जहाँ जहाँ NOH रिक्वायर्ड होगा वहाँ पे ऐड कर देंगे। तो अब सेकंड टाइम NOH का OH माइनस यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। तो फिर से OH माइनस ऐड कर रहा हूँ, OH माइनस। अब ये OH माइनस क्या करेगा, फिर से जैसे फर्स्ट स्टेप में किया था, इस H को हटाएगा वाटर की फॉर्म में, ठीक है। तो ये फिर से वाटर की फॉर्म में हट चुका है। तो फाइनली हमारे पास रिजल्टिंग क्या बचा, रिजल्टिंग क्या बचा हमारे पास, RC डबल बॉन्ड ON बॉन्ड Br, है ना। N के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। या फिर तुम इसको लोन पेयर के फॉर्म में भी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि H हट चुका है, H प्लस हट चुका है इसलिए। फिर क्या होगा, इसके बाद इसका रीअरेंजमेंट करना है हम लोग को।
तो रीअरेंजमेंट करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले ब्रोमीन निकाल दो। ये जो ब्रोमीन दिख रहा है तुमको, ये ब्रोमीन हटेगा यहाँ से, क्योंकि हमको क्या चाहिए, RNH2 चाहिए, ब्रोमीन तो चाहिए नहीं। तो यहाँ पे नाइट्रोजन के लोन पेयर के रिपल्सन के कारण Br अलग हो जाएगा। Br अलग हो गया तो वहाँ पास क्या आ गया, C डबल बॉन्ड O N, और इस पर दिखाई देगा तुमको लोन पेयर, क्योंकि Br हट चुका है। अब ये अपना आप को क्या करेगा, रीअरेंज करेगा अपना बॉन्ड शिफ्ट करके। तो हम इसको कहेंगे रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट, ये अपना आपको रीअरेंजमेंट करेगा। अब रीअरेंजमेंट कैसे करेगा, तो पहले ये समझो कि ये अपना आपको रीअरेंजमेंट कैसे कर देगा। ये देखो बनना क्या चाहिए, यहाँ पे देखो बनना क्या चाहिए, RC डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड N, ये बनना चाहिए। अगर ये वाला बॉन्ड नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है अगर कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है तो ये चीज़ बनना चाहिए, ठीक है, बनना ये चाहिए। बट रीअरेंजमेंट होगा, रीअरेंजमेंट में क्या होगा, रीअरेंजमेंट में, ठीक है, रीअरेंजमेंट में जो ये दिख रहा है ना तुम्हें, ये कंपाउंड है ना, टर्न हो जाएगा, घूम जाएगा थोड़ा। तो अगर घूम जाएगा तो मुझे क्या दिखाई देगा, आर, आर के साथ जुड़ा होगा एन, और एन के साथ जुड़ा होगा CO, मतलब डबल बॉन्ड C और डबल बॉन्ड O, इस तरीके से टर्न अप हो जाएगा। तो जो ये CO है ना, इसको उस साइड लेके चल जाएंगे और N को R के पास लेके आ जाएंगे, बस इतना काम करना है। तो तुम्हें ये वाला कंपाउंड दिखाई दे रहा होगा जो मैंने बनाया है, ठीक है ना। इसको हम लोग कहते हैं एन एल्काइल आइसोसाइनेट, एन एल्काइल आइसोसानेट, ये इसका इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट है, एन एल्काइल आइसोसाइनेट। अब क्या करना है, एल एल्काइल आइसोसाइनेट में आपको वाटर ऐड करना है। एक मिनट रुक जाओ यार, इसको हटा देता हूँ थोड़ा। ठीक है, ओके। तो हमारे पास जो इंटरमीडिएट बना है वो है एन एल्काइल आइसोसाइनेट। अब इसमें क्या करो, वाटर वगैरह डाल दो। तो वाटर वगैरह डाल देते हैं इसी में, इन एसिडिक मीडियम, H3O पॉजिटिव। अब HCO पॉजिटिव में क्या है, HOH। अभी क्या होगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा यहाँ से। तो तुमको दिख रहा होगा RNHH, ये चीज़ तुमको दिख रहा होगा कि ये चीज़ निकल रहा है। और एक क्या दिख रहा है तुमको, इसके अलावा क्या दिख रहा है, इसके अलावा ये दिख रहा होगा तुम्हें, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो अगर मैं वाटर ऐड कर रहा हूँ, पानी डाल रहा हूँ, तो रिजल्टिंग मेरे को मिल क्या रहा है, RNH2 मिल रहा है, और क्या मिल रहा है मुझे, CO2 गैस मिल रहा है, ठीक है। तो ये हमारा बन गया 1 डिग्री एमीन। बात समझ में आ गया, पूरा प्रोसीजर समझा दिया किस तरीके से क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ है। तो ये मैकेनिज्म बुक में अवेलेबल नहीं है ना, बट हमारे पास जो रिएक्टेंट्स हैं और जो हमने रिएजेंट डाले हैं उनको देखते हुए हमने ये मैकेनिज्म बनाया है। बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को। हाँ रिपीट कर रहा हूँ, देखो मैंने क्या लिया है, सबसे पहले एमाइड लिया है। एमाइड का NH2 को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया है, इस फॉर्म में लिख दिया है मैंने, NH और H, ठीक है, इस फॉर्म में लिख दिया है। अब इसके बाद क्या हुआ, NaOH ने दिया OH माइनस, ये जो NaOH था इसने दिया OH माइनस। अब इस OH माइनस ने क्या किया, इस हाइड्रोजन को वाटर के फॉर्म में बाहर निकाल लिया। अगर यहाँ से वाटर बाहर निकल गया तो मुझे क्या दिखाई देगा, NH माइनस दिखाई देगा। फिर यहाँ पे Br2 का एडिशन करवाया मैंने, Br2 में से एक Br निकल गया और एक Br इस पर अटैक कर चुका है। तो ये देखो NHBr यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा तुम्हें, NHBr, ये कंपाउंड फॉर्म्ड हो गया। फिर वापस NOH का OH माइनस आया और फिर इस हाइड्रोजन को भी निकाल लिया वाटर की फॉर्म में, है ना। तो फिर यहाँ से हाइड्रोजन हट चुका है,
उसकी जगह पे लोन पेयर आ गया है। ठीक है, मतलब लोन पेयर एग्जिस्ट है वहाँ पे पहले से ही, और ब्रोमीन तो था ही। अब फर्दर हुआ क्या, यहाँ पे रिपल्सन हुआ लोन पेयर और ब्रोमीन के बीच में, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्या हुआ, बॉन्ड ब्रेक हो गया। बॉन्ड ब्रेक होने से बी आर माइनस हटा। अब बी आर माइनस जब हट गया तो एक लोन पेयर और दिखाई देने लगा मेरे को। फिर क्या किया मैंने, ये जो एक लोन पेयर है इसको मैंने कार्बन की तरफ शिफ्ट किया बॉन्ड बनाने के लिए। तो जब कार्बन की तरफ मैंने शिफ्ट कर दिया तो मेरे पास कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा। कार्बन के पास बॉन्ड शिफ्ट करने के बाद आर सी डबल बॉन्ड ओ और डबल बॉन्ड एन, यही बनेगा मेरे पास। ठीक है फरहान, ये चीज़ बनेगा। अब क्या कर रहा है, ये जो बना है हमारा, ये अपने आप को थोड़ा स्टेबलाइज करने के लिए अपने आप को रीअरेंज करेगा। रीअरेंज करने का मतलब ये है कि हाँ, हाँ तभी तो बता रहा हूँ मैं। ये अभी 5 बॉन्ड हो गया तो अनस्टेबल हो गया ना ये। तो ये अपनी स्टेबिलिटी को अटेन करने के लिए ये अपने आप को रीअरेंज करेगा। मैं वही तो बता रहा हूँ तुम्हें, ये अपने आप को रीअरेंज करेगा। ठीक है ना, तो ये ट्रांजिशन स्टेट है और ये स्टेबल नहीं है अभी, क्योंकि तुम खुद बता रहे हो कार्बन के पास 5 बॉन्ड दिखाई दे रहा है मेरे को, जो कि होता नहीं है। ठीक है, तो ये अपने आप को रीअरेंज करेगा। तो रीअरेंज करने के लिए क्या करेगा, ये सीओ को, ठीक है ना, इधर भेज देगा और इस नाइट्रोजन को इधर भेज देगा। तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर तुमको दिखाई देगा। ठीक है ना, आर सिंगल बॉन्ड एन डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ। बात समझ में आ गया? ठीक है, समझ में आया कुछ? आई एम पी कहाँ हुआ, हम हाइड्रोजन को कहाँ शिफ्ट कर रहे हैं बताओ? यहाँ तो हाइड्रोजन है ही नहीं भाई। आई एम पी क्या होता है, इंटर मॉलिक्यूलर प्रोटोन एक्सचेंज। प्रोटोन कहाँ एक्सचेंज किया हमने? हाँ, तो प्रोटोन कहाँ एक्सचेंज किया हमने? नहीं किया है ना यहाँ पर। हम यहाँ पे रीअरेंजमेंट कर रहे हैं इसको स्टेबलाइज करने के लिए। हाँ, मैंने यहाँ पे लिखा भी है, यहाँ पे रीअरेंज। ठीक है ना, तो रीअरेंजमेंट कर रहे हैं। तो रीअरेंजमेंट करने पे क्या किया, नाइट्रोजन को आर के पास भेज दिया और उस नाइट्रोजन से ये सीओ को अटैच करवा दिया मैंने। तो मुझे कुछ इस तरीके का कंपाउंड दिखाई दे रहा है। अब मैंने क्या किया, वाटर डाला इन एसिडिक मीडियम। तो वाटर क्या करेगा, वाटर हमारे पास होता है एच ओ एच, यही होता है। तो अब यहाँ से ब्रेकिंग होगा। ब्रेकिंग करने के बाद क्या होगा, ब्रेकिंग होने के बाद आर एन एच, एच और एच, ये आर एन एच टू के फॉर्म में निकल जाएंगे, है ना। और ये देखो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई फरहान। अब रिस्पांस दिया कर, पूछ के कहाँ चला जाता है। ठीक है, अब माइक ऑफ कर लो, आवाज़ आ रही है बैकग्राउंड से। ओके, तो ये फाइनली बात थी। तो तुमको अभी मैंने पढ़ाया गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस और हॉफमाइड हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, जिसमें अमाइड से मैंने क्या बनाया, अमीन बनाया। तो ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, बाकी वीडियोस में अपलोड करता हूँ, तो वीडियोस वगैरह देख करके थोड़ा अपना वर्क कंप्लीट कर लिया करो, नोट्स कंप्लीट कर लिया करो। ज़रूर नहीं है हर चीज़ तुम्हें प्रिंटेड फॉर्म में दिया जाए, आलसी मत बनो। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। तो बाई रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड हम क्या करेंगे, अमीन्स बनाने की कोशिश करेंगे। अब रिडक्शन करने के लिए हमारे पास कोई रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए, और एक रिड्यूसिंग एजेंट तो मैं हर टाइम तो मैं यूज़ करवाता हूँ। कोई नाम बताएगा उसका? CH3CH2NO2। सबसे बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट में पढ़ा तुम्हें याद करवा रहा हूँ, LiLH4। हमारी लिस्ट में सबसे नंबर 1 पे इसी को पढ़ाया है मैंने। तो LiLH4 हम डाल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है ना, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। अब ये क्या करेगा, इस NO2 को रिड्यूस कर देगा, है ना, रिडक्शन कर देगा। अब रिडक्शन करने पे क्या होगा, ऑक्सीजन को हटाएगा, उसकी जगह हाइड्रोजन लगा देगा बस। ये देखो CH3CH2NH2। अभी क्या बना मेरे पास, 1 डिग्री एमाइन बना, 1 डिग्री एमाइन बन गया है, इथेन अमाइन। या इसके अलावा मैं ये भी डाल सकता हूँ, CH3CH2NO2। इसके अलावा मैं ये भी डाल सकता था, टीन इन द प्रेजेंस ऑफ HCl।
ये भी रिड्यूस कर देगा NO2 कंपाउंड को NH2 में, तो भी यही कंपाउंड बनेगा, बिल्कुल सेम जो ऊपर है, CH3 CH2 NH2। ठीक है, ये तुमको ध्यान रखना है। थोड़ा ये वाला क्वेश्चन देखो। अच्छा, ये समझ में आ गया रिड्यूसिंग में क्या किया हमने, रिडक्शन किया रिड्यूसिंग एजेंट के द्वारा NO2 का NH2 में। तो फाइनली यहाँ पे हमको दिख रहा है NO2 को NH2 में कन्वर्ट किया और कुछ नहीं किया है। ठीक है, ओके। अच्छा, ये यहाँ पर देखो एक और। अगर मान लो कोई क्वेश्चन कहता है कन्वर्ट नाइट्रोबेंजीन इनटू एनिलीन, तो नाइट्रोबेंजीन का मतलब क्या है, बेंजीन के ऊपर NO2, और इसको कन्वर्ट करना है एनिलीन में, तो इसमें भी डाल सकते हैं हम लोग टिन इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, काम हो जाएगा, ये एनिलीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारा फाइनली क्या बन गया, एनिलीन। हाँ, एक और देखो, एक हमारे पास और है। अबे यार हाँ 1 डिग्री, हाँ तो 1 डिग्री मान इसको, ठीक है ना, इसको R मान ले, इसको NH2 मान ले। ओके, एक और देखो, एक्स्ट्रा है हमारे पास रिडक्शन में, कोई चौथा ले लेता हूँ ना, तीसरा हो गया था ना ये। हाँ, कोई फोर्थ ले लेता हूँ, ठीक है। अगर मान लो मेरे पास दो दो NO2 ग्रुप लगे होते हैं बेंजीन में ही, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, इस तरीके से, और यहाँ से मुझे एक NO2 को NH2 में कन्वर्ट करना है, तो मैं यहाँ पे एक रिएजेंट डालता हूँ, अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड NH4SH, अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड। अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड रिड्यूस ओनली वन NO2 ग्रुप आउट ऑफ टू प्रेजेंट इन द बेंजीन रिंग, ये बात ध्यान रखना। तो बेंजीन रिंग में अगर एक से ज़्यादा या फिर दो नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है, तो उसमें से कोई भी एक नाइट्रो ग्रुप को वो किस में कन्वर्ट कर देगा, NH2 में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है ना, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ, ये पूरा तो अनिलीन है, और इसके मेटा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, तो मेटा नाइट्रो एनिलीन, या फिर पोजीशन बता दो 3 नाइट्रो एनिलीन। ठीक है, ठीक है। अब देखो, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है मेरे पास, थोड़ा दिमाग वाली बात बता रहा हूँ, यहाँ देखो। मेरे पास CH3 और इस पे लगे हैं दो NO2, एक इधर और एक इधर। ठीक है, दो NO2 ग्रुप लगा हुआ है, और यहाँ पे डाला है मैंने SN इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। तो बताओ A क्या बनेगा, और अगर मैं इसी में डाल दूँ NH4SH, तो बताओ कि B क्या बनेगा। ठीक है, तो बिल्कुल देखो, एक ही रिएक्टेंट में दो एजेंट डाले हैं मैंने, रिएजेंट डाल दिए हैं, बट कंपाउंड जो होगा वो डिफरेंट डिफरेंट बनेगा। तो मैं तुमको बताता हूँ, टिन इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, ये क्या करेगा, ऑर्थो पोजीशन वाले NO2 ग्रुप को रिड्यूस कर देगा, तो CH3, और ये हो जाएगा NH2, और ये वापस वही रहेगा, और NH4SH अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है ना, यहाँ पे मेटा कोई भी नहीं है, अगर मैं इसको मेन मान रहा हूँ, तो इसके रिस्पेक्ट में ये पैरा हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसको कर देगा, तो हमारा बी जो कंपाउंड बनेगा, देखो ये डिफरेंस है ना, IIT JEE में एक बार ये आ चुका है, तुम एग्ज़ाम निकाल पेपर निकाल के देखोगे, डिफरेंस पूछा गया है। NCERT में इतना डीप लेवल नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ, याद रखना इसको। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये पैरा ग्रुप पे हुआ ड्यू टू स्टेरिक इफेक्ट, बस। तो ये जो है ना, एक तरीके से मैंने तुम्हें एक वो बता दिया है, डिफरेंस, कि अगर एक ही कंपाउंड में दो NO2 ग्रुप प्रेजेंट हो, है ना, विद रिस्पेक्ट टू अनदर ग्रुप, तो SnHCl क्या करेगा और NH4SH क्या कर सकता है।
ठीक है, इतनी बात यहाँ तक कंप्लीट हो गई है। अभी हम लोग करेंगे रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल और देखेंगे उसमें क्या हो रहा है। यहाँ तो कुछ पूछना है, बस तुम्हें याद रखना है रिड्यूसिंग एजेंट डाला है, NO2 NH2 में रिड्यूस हो गया बस। ठीक है, देखो नेक्स्ट हमारे पास जो हेडिंग आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास बाय द रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल, बाय द रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल। अब रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल, नाइट्राइल में तुम्हें पता होगा क्या होता है। नाइट्राइल में अल्काइल ग्रुप के साथ क्या लगाते हैं हम लोग, CN लगाते हैं, है ना। अल्केन नाइट्राइल, मीथेन नाइट्राइल, इथेन नाइट्राइल, इस तरीके से पढ़ाया था मैंने। ओके, तो अब यहाँ पे देखो पहला रिएक्शन, अब रिडक्शन करना है तो फिर से हम क्या यूज़ करेंगे, कोई रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करेंगे। तो हमारे पास है RCH2C ट्रिपल बॉन्ड N, ये ग्रुप है हमारे पास, और इसमें हम लोग ऐड कर रहे हैं LiAlH4, ये हमारा रिड्यूसिंग एजेंट ऐड हो रहा है। ओके, अब ये क्या करेगा, तुम पहले समझो इस बात को। RCH2, ये कार्बन भी बन जाएगा CH2 और ये नाइट्रोजन बन जाएगा NH2, इस तरीके से रिडक्शन होगा इसका। तो RCH2 और जो C ट्रिपल बॉन्ड है वो C भी CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो N है वो किस में कन्वर्ट होगा, NH2 में। तो ये फॉर्म हो रहा है 1 डिग्री अमीन। तो ये था नाइट्राइल। अगर यहाँ पे नाइट्राइल के जगह पर आइसोनाइट्राइल होता, है ना, अगर मैं दूसरा हेडिंग अपना डाल देता हूँ कि द रिडक्शन बाई द रिडक्शन ऑफ आइसोनाइट्राइल, तो अगर नाइट्राइल के जगह पर अगर आइसोनाइट्राइल होता तो हम CN की जगह पे क्या जोड़ते हैं, NC जोड़ देते हैं, है ना। तो हमें ये दिखता RCH2N ट्रिपल बॉन्ड C, ये चीज़ दिखाई देता हमें। और अगर मैं इसमें डालता LiLH4 तो क्या होता, तो कितना डिग्री अमीन बनता मेरा, बताओ, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, खुद से सोच के बताओ कितना डिग्री अमीन बन सकता था, बताओ। अरे बिल्कुल ऊपर वाला कॉन्सेप्ट है, इसको CH2 बनाओ, इसको NH2 बनाओ, ठीक है ना, वही कॉन्सेप्ट नीचे लगा दो, तुम्हारा प्रोडक्ट आ जाएगा। तो ये देगा आपको, देखो RCH2, इसको लिख दो पहले, RCH2, फिर इसके बाद क्या है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन बन जाएगा आपके पास, नाइट्रोजन को भी N लिख दो, हाइड्रोजन कितना हो बाद में देख लेंगे हम लोग, ठीक है। इसके आगे क्या है, एक कार्बन है। हाँ, अभी तो तू कह रहा था 1 डिग्री, हाँ भाई, ठीक है ना, ये बन गया, और नाइट्रोजन का एक H लगा दूँ बस, हो गया रिडक्शन। तो ये कितना डिग्री बन गया, 2 डिग्री अमीन बन गया। तो थोड़ा जल्दबाजी नहीं करो, देख के काम किया करो। तो अगर हम आइसो नाइट्राइल ले रहे हैं तो 2 डिग्री बन रहा है, अगर नाइट्राइल ले रहे हैं तो 1 डिग्री बन रहा है। तो ये थोड़ा तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा, रिडक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, कब क्या बनेगा, तो डिपेंड ऑन द रिएक्टेंट, है ना, और रिएजेंट क्या लिया आपने। यहाँ तक बात सबको क्लियर हो गई, यहाँ तक बात क्लियर है। कितने बच्चे हैं क्लास में, सिर्फ 2 ही बच्चे बोल रहे हैं, और बाकी लोग कहाँ गए। 14 है, अभी तो 17 बच्चे थे क्लास में, मतलब मेरे को दिखाने के लिए स्टार्टिंग में प्रेजेंट रहते हैं और फिर पीठ पीछे कुछ भी। चलो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है, हमने अभी तक नाइट्रो ग्रुप का रिडक्शन किया, नाइट्राइल का किया, आइसो नाइट्राइल का रिडक्शन कर दिया। अब हम ले रहे हैं एमाइड, ठीक है ना। तो द रिडक्शन बाई द रिडक्शन ऑफ एमाइड्स, अगर एमाइड्स का रिडक्शन करें, ठीक है, तो क्या होगा। तो यहाँ देखो, RCH2C डबल बॉन्ड ONH2, दैट इज योर एमाइड, और इसमें डाल दो
LiAlH4, या फिर सोडियम डाल दो इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल C2H5OH। कोई भी एक चीज़ डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो रिडक्शन करना है, देखो बिल्कुल सेम चीज़ है। RCH2, ये CO जो कार्बोनाइल कार्बन है, ये कार्बोनाइल ग्रुप भी रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि इसी का रिडक्शन करने के लिए हम लोगों ने डाला है। बाकी ये तो रिड्यूस ऑलरेडी है NH2, तो ये रिड्यूस होकर के आपको CO की जगह पर CH2 दे देगा। तो जो हमारा कंपाउंड है वो क्या बनेगा, RCH2, और CO भी बन जाएगा CH2, और NH2 तो लगा हुआ है। अब ये क्या बन गया हमारे पास, 1 डिग्री एमीन बन चुका है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है बताओ? ठीक है ना। अगर मैं इस तरीके से ले लेता हूँ, हाँ मैं बता रहा हूँ ना, कार्बोनाइल जो है ना, CO ग्रुप, C डबल बॉन्ड O ग्रुप, यही तो कन्वर्ट हुआ है CH2 में। भाई रिडक्शन का मतलब क्या है, एलिमिनेशन ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन का मतलब ही यही है, तो ऑक्सीजन क्यों दिखाएंगे हम? ठीक है। हाँ बस, ऐसा है ना, सब कुछ चीज़ कॉन्सेप्ट के हिसाब से भी होती है। अब जरूरी नहीं है सबको मैं हटा के दिखाऊंगा यहाँ पर। दूसरा चीज़ देखो, अगर इस तरीके से हो हमारा CH3 C डबल बॉन्ड O NH CH3, और बिल्कुल सेम चीज़ डाल रहा हूँ LiLH4, तो अब बताओ मुझे क्या बनेगा? 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन, 3 डिग्री अमीन, क्या बनेगा? सिर्फ कंपाउंड देख के बताओ, जरूरी नहीं है कि आप लिख के सॉल्व ही करोगे, कंपाउंड देख के पता चल जाएगा। 2 डिग्री अमीन, हाँ एक बार बोलो ना, 2 बार क्यों बोल रहे हो? ठीक है ना, तो बस इसके जगह पर CH2 लग जाएगा, हो गया। तो RCH2 और NH, और फिर जुड़ा हुआ है CH3, तो दिस इज योर 2 डिग्री अमीन। ठीक है, तो तुम्हें पूरा मोटिव समझ में आ गया, क्या है कैसे है? ठीक है, कब क्या रिड्यूस करना है, कब क्या बनाना है। और देखो रिएजेंट सिर्फ मैंने यहाँ पर LiLH4 ही ज़्यादातर यूज किया है। बाकी एक यूज किया था तुम्हारा SN इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, और एक यूज किया था मैंने अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड NH4SH। तो बस यही कुछ 3 रिएजेंट मैंने यूज़ किया यहाँ पर रिडक्शन के लिए, किसका क्या काम है, कैसे अटैक कर रहा है। तो ये सारी बात तुमको बताई मैंने। अब मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम आया होगा। ठीक है, और बाकी जो भी तुम्हारा वर्क था मैंने उसको सेंड कर दिया था। इसके बाद जो तुम्हारा आ रहा है नेक्स्ट टॉपिक, वो कोई रिएक्शन नहीं है बल्कि प्रॉपर्टी है। ठीक है ना। तो अभी तुम्हारे पास प्रॉपर्टी आ रही है, ठीक है, हो जाएगा, हो जाएगा। ओके, कुछ प्रॉपर्टी अभी डिस्कस कर लेते हैं, कुछ बच्चे की तो नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। तो प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास आ रहा है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एमीन्स। एमाइंस की फिजिकल प्रॉपर्टी आ रही है। अब तुमसे एक जनरल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि बताओ कि एमीन्स तुम्हें कैसा लग रहा है, बेसिक लग रहा है, एसिडिक लग रहा है, न्यूट्रल लग रहा है, कैसा लग रहा है, एम्फोटेरिक लग रहा है, कैसा लग रहा है तुम्हें एमीन्स? बेसिक लग रहा है, क्यों लग रहा है बेसिक, एमीन्स बेसिक क्यों लगता है तुम्हें? बिल्कुल, क्योंकि हाँ, नाइट्रोजन के लोन पेयर के कारण ये एक्ट कर रहा है ना बेस की तरह। तो तुम अमोनिया को ही देख लो, पिरामिडल शेप होता है, अमोनिया का डेरिवेटिव भी तो है अमीन। तो यहाँ पे जो ये लोन पेयर है ना, इसके कारण बेसिक नेचर। अब क्योंकि अमोनिया बेसिक नेचर है, तो इसके डेरिवेटिव भी कैसे होंगे, बेसिक नेचर होंगे। तो सारा कारण ये लोन पेयर है। तो पहली प्रॉपर्टी तो यही होगी, अमीन्स आर बेसिक इन नेचर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये बात तुम लिख लोगे, साफ साफ मैंने बता दिया है। ओके, लिख लोगे या लिख दूँ यहाँ पर? मैं समझ रहा हूँ सारी बात। amines are basic in nature due to presence
ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हो गया। अब एक दूसरी बात, अब बेसिक तो है बट हम इसकी बात करेंगे बेसिक स्ट्रेंथ की, कि बेसिक स्ट्रेंथ अमीन्स की कब इंक्रीज होगी और कब डिक्रीज होगी। तो तुमको मैंने बताया था, याद करो, हर जगह पढ़ाता हूँ सेम चीज़। बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ठीक है ना, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट भी कह सकते हो। ठीक है, या फिर उल्टा कह लो, बेसिक स्ट्रेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, EWP, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, या फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट, ये भी कह सकते हो। याद आ रहा है, कुछ क्लासरूम में पढ़ाया था मैंने। तो ये एक जनरल प्रॉपर्टी है जो सबके लिए होती है। तो यहाँ भी बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन्स इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप while the basic strength decreases with the increasing in number of electron withdrawing group। तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर बढ़ाते हैं तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो बस ये दो लाइन है, कोई लैंग्वेज नहीं बताया मैंने तुमको यहाँ पर, और मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल, तो बेसिक स्ट्रेंथ में ये होता है और एसिडिक स्ट्रेंथ में उल्टा हो जाता है, लेकिन यहाँ पे एसिडिक का कोई मसला नहीं है। और मैंने एसिडिक स्ट्रेंथ तुमको पढ़ाया था कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर में। ठीक है ना, तो वहाँ भी कुछ इस तरीके का फॉर्मेट बताया था मैंने एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए। अब क्योंकि अमोनिया अमीन्स बेसिक है, तो यहाँ पे बेसिक के लिए मैंने ये कॉन्सेप्ट तुम्हें बताया है। अब एक क्वेश्चन बताओ मेरे को, अरेंज करना है तुम्हें, कुछ कंपाउंड दे रहा हूँ उसको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ में। तो मेरे पास कंपाउंड है CH3NH2, एक कार्बन और बढ़ा दिया, CH3CH2NH2, एक कार्बन और बढ़ा दे रहा हूँ, CH3CH2CH2NH2। क्या लग रहा है तुम्हें, बताओ कौन सबसे ज़्यादा बेसिक होगा, कौन लीस्ट बेसिक होगा। इसको मैं 1 2 3 मान रहा हूँ, बताओ मुझे नंबर के हिसाब से। बताएगा कोई कौन ज़्यादा बेसिक है। ठीक है, हाँ, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिख दिया मैंने बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। और ये यहाँ पे एक ही ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे दो आ गए, यहाँ पे तीन कार्बन आ गए, बिल्कुल। तो तुम्हें दिख रहा है कि ये सबसे ज़्यादा बेसिक है, देन ये। तो ये हो गया इसकी बेसिक स्ट्रेंथ की ऑर्डर। बात समझ में आ गई तुमको, ये बताओ। ठीक है, देखो अभी प्रॉपर्टी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि अभी मुझे अभी प्रॉपर्टी थोड़ा लंबा चलेगा बेसिक स्ट्रेंथ का। लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल वी हैव, बट अकॉर्डिंग टू लैक ऑफ टाइम वी हैव टू डू इट इन द नेक्स्ट क्लास, राइट। अब देखो बात ये है कि मेरे पास अभी ये भी बताना है कि बेसिक स्ट्रेंथ गैस स्टेट में क्या होता है और सॉल्वेंट स्टेट में क्या होता है। तो दोनों की प्रॉपर्टी थोड़ी अलग अलग है, तो अगली क्लास में थोड़ा इसको डीपली पढ़ेंगे हम लोग कि लिक्विड स्टेट में क्या होता है और गैस स्टेट में बेसिसिटी कैसे चेंज होती है, क्यों चेंज होती है। तो नेक्स्ट क्लास के लिए थोड़ा रेडी रहना, और कुछ बात नहीं है। बाकी आज की क्लास मैं यहीं पर ओवर कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है भैया, मैं बना दूंगा।